नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अर्शी खोखर। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल एंटी डैंड्रफ शैम्पू की जो सीवियर डैंड्रफ, खुजली और स्कैल्प इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है। केटोकेम न्यू एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, स्कैल्प पर व्हाइट फ्लेक्स गिर रहे हैं या फिर खुजली हो रही है, तो ये एंटी फंगल शैम्पू फंगस को जड़ से खत्म करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। केटोकेम शैम्पू में होता है केटोकोनाजोल 2% वेट बाय वॉल्यूम। ये एक पोटेंट एंटी फंगल एजेंट है। ये फंगल सेल मेम्ब्रेन में एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। मिलेसेजिया फंगस डैंड्रफ का जो मेन कारण है उसको मार देता है, स्कैल्प को क्लीन और हेल्दी बनाता है और डैंड्रफ रीअकरेंस को रोकता है। मेन और विमेन दोनों के लिए ये सेफ है। केटोकेम शैम्पू तब प्रिस्क्राइब होती है जब आपको सीवियर डैंड्रफ यानी कि बालों में ज्यादा व्हाइट पाउडर दिखना, इची स्कैल्प में खुजली और इरिटेशन, सब एरोइक डर्माटाइटिस यानी कि ग्रीजी स्कैल्प और रेडनेस, कोई भी फंगल स्कैल्प इन्फेक्शन, मलेसेजिया फरफर फंगस का इन्फेक्शन, सोरियासिस, स्केली पैच यानी कि स्केली पैचेस स्कैल्प पर दिखना और डैंड्रफ फ्लेक्स। कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि माइल्ड इचनेस, रेडनेस, इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन। ये यूजुअली टेम्पररी होते हैं और अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। अगर आपको स्कैल्प इरिटेशन हो यानी कि हल्की जलन हो तो ये पहले 1 से 2 यूजेस में नॉर्मल है। ड्राइनेस के लिए हेयर कंडीशनर का यूज करें और रेडनेस बढ़े तो फ्रीक्वेंसी को कम कर दें। अगर सीवियर रिएक्शन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। बाल अच्छे से गीले करें, थोड़ी सी शैम्पू स्कैल्प पर लगाएं, फिंगर टिप से 3 से 5 मिनट तक मसाज करें जब तक लेदर ना बन जाए। 5 मिनट रुकिए ताकि मेडिसिन अपना काम कर सके और अच्छे से वॉश कर लें। वीक में 2 से 3 बार यूज करें डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। रेगुलर माइल्ड शैम्पू बाकी दिनों में यूज कर सकते हैं। अगर आप टॉपिकल एक्ने मेड्स जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड यूज कर रहे हैं तो इरिटेशन बढ़ सकती है। अगर आप स्टेरॉइड क्रीम्स यानी कि हाइड्रोकोर्टिकोसोन यूज कर रहे हैं तो इसका असर चेंज हो सकता है। कोई भी दूसरे हेयर प्रोडक्ट्स के साथ इसे मिक्स ना करें। कोई ब्रोकन स्किन वुंड है यानी कि चोट वाली जगह पर इसे ना लगाएं। अगर आपको एक्जिमा या सोरियासिस है तो एक्टिव फ्लेयर में अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो अपनी गायनेक से जरूर सलाह लें। चिल्ड्रन में ये रिकमेंडेड नहीं है तब तक जब तक आपके पीडियाट्रिशियन ने इसे रेकमेंड ना किया हो। अगर आपको कीटोकोनाजोल से एलर्जी है तो इसे अवॉइड करें। रूम टेम्परेचर पर रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं और यूज करने के बाद टाइटली क्लोज करें। बच्चों की रीत से इसे दूर रखें। जिंक रिच डाइट कंज्यूम करें जैसे कि नट्स, एग्स और होल ग्रेन। ये स्कैल्प हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। रेगुलर हेयर वॉश करें ऑयल बिल्डअप से बचने के लिए। हार्श प्रोडक्ट्स यानी कि कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट अवॉइड करें। जेंटल कोम्बिंग, बाल को झटक कर साफ नहीं करना। क्लोरीनेटेड वाटर यानी कि स्विमिंग के बाद तुरंत ही बालों को धो लें। तो अगर आप सीवियर डैंड्रफ या फिर इची स्कैल्प से परेशान हैं तो केटोकेम न्यू एंटी डैंड्रफ शैम्पू एक डॉक्टर ट्रस्टेड एंटी फंगल सॉल्यूशन है, लेकिन सही तरीके से 3 से 5 मिनट लगाकर यूज करने के बाद ही इसे वॉश करें। रेगुलर यूज से डैंड्रफ परमानेंटली कंट्रोल हो जाता है। ट्रूमेड्स, सही दवा सही दाम घर बैठे। ट्रूमेड्स पेश करते हैं नो योर मेडिसिन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।